हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे एम्ब्रोलॉजी वाले पेपर में, जिसे हम भ्रूणिकी का पेपर कहते हैं, उसमें हमने अंडजनन, शुक्रजनन, निषेचन इसके बारे में पढ़ा है। अंडजनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा अंडाशयों में अंडाणु या ओवम का निर्माण होता है। ओवम या जिसे हम एग भी कहते हैं। आज हम अंडजनन के फलस्वरूप बनने वाले अलग अलग प्रकार के अंडों के बारे में पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स के बारे में पढ़ेंगे। अंडों को अलग अलग प्रकार में विभेदित किया जाता है जिसके अलग अलग कई आधार हैं। पहला आधार है इसमें पाया जाने वाला योग की मात्रा तथा उसका वितरण। इसमें योग की मात्रा के आधार पर पहला प्रकार है एलसाइथल एग, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे अंडे जिनमें योग की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है और इसमें स्पष्ट आप योग को विभेदित नहीं कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से। इस प्रकार के अंडे मुख्यतः मनुष्यों में पाए जाते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि यूथेरियन एनिमल्स जितने भी हैं जो माता के स्वयं के गर्भ से या माता के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं, उनमें इस तरह के अंडे होते हैं, क्योंकि उनमें पोषण माँ से प्राप्त हो रहा है, मदर से प्राप्त हो रहा है, तो उसमें योग को स्टोर करके रखना या योग जो पोषक पदार्थ है उसको अपने अंदर इकट्ठा करने की अंडाणु में आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रकार है माइक्रोलेसाइथल एग्स। इस प्रकार के अंडाणुओं में योग की मात्रा बहुत कम होती है, और अगर वितरण की बात करें तो इस प्रकार के अंडाणु आइसोलेसाइथल कहलाते हैं। आइसोलेसाइथल इसलिए क्योंकि इस तरह के एग्स के अंदर सम वितरण होता है। आइसो मीन समान। जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो आपको यहाँ येलो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब योग जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में बराबर रूप से वितरित हो गया है, और इसीलिए इसको हम आइसोलेसाइथल प्रकार के अंडाणु भी कहते हैं। थर्ड टाइप इज़ मीजोलेसाइथल या मध्य पित्त की। इस प्रकार के अंडाणुओं में जो पित्तक की मात्रा है वो मध्यम प्रकार की होती है, और जब अगर इसकी वितरण की बात करें तो मात्रा क्योंकि अब थोड़ी सी ज़्यादा है, कम नहीं है, इसलिए ये अंडाणु के एक ध्रुव की ओर सांद्रित हो जाती है, एक ध्रुव की ओर इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि आप पित्तक का एक ध्रुव और दूसरी तरफ जो ध्रुव है उस पर आप कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म देख सकते हैं। तो इस तरह के अंडों को वितरण के आधार पर टीलोलेसाइथल या ध्रुव पित्त की भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ध्रुव आप देख सकते हैं, एक जहाँ येलो कलर का या पीले रंग का पित्तक इकट्ठा है, और दूसरा जहाँ पर इसका एक्टिव साइटोप्लाज्म जिसमें ये केंद्रक प्रेजेंट है वो पाया जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं मैक्रोलेसाइथल या अतिपित्त की अंडे। इनमें मैक्रो से आप समझ सकते हैं कि पित्तक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि पित्तक अब ज़्यादा है तो इसका वितरण की जब हम बात करें तो ये अधिकांश अंडे का अधिकांश भाग जो है वो पित्तक से भरा हुआ होता है, और साइटोप्लाज्म अंडे के सिर्फ एक ध्रुव के भी कुछ हिस्से तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार के अंडों को भी ध्रुव पित्त की ही कहा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अधिकांश जो भाग है अंडे का ये भर गया है पित्तक से, और सिर्फ एक छोटे किनारे पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एक्टिव साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पित्तक है वो पोषक पदार्थ होता है जो भ्रूण को परिवर्धित होने में, उसके परिवर्धन में, बनने में सहायता करता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। पित्तक में कभी भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस या केंद्रक हमेशा जो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य वाला भाग है, चाहे वो ज़रा सा भी है अंडे के अंदर, तो उसके अंदर स्थित रहता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पित्तक ने पूरा स्थान घेर लिया है अंडे का। फिफ्थ टाइप इज़ सेंट्रोलेसाइथल एग। ये मुख्यतः अतिपित्त की प्रकार के ही मैक्रोलेसाइथल का ही एक टाइप है। सेंट्रोलेसाइथल एग्स मुख्यतः इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। इस तरह के अंडों में जो पित्तक है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, लेकिन यहाँ वितरण की बात करें तो ये पित्तक अंडाणु के केंद्र में ही सांद्रित पाया जाता है, और इस पित्तक के चारों ओर, अंडे के अंदर चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ केंद्र में सांद्रित हो चुका है, इसीलिए इसको हम सेंट्रोलेसाइथल, सेंट्रो मीन्स केंद्र में, लेसाइथल मतलब पित्तक, केंद्र में स्थित पित्तक वाला अंडा, जैसे केंद्र पित्त की भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एलेसाइथल अंडे ह्यूमंस में पाए जाते हैं, मनुष्यों में। माइक्रोलेसाइथल एग्स बाकी प्लेसेंटल मैमल्स में। मेजोलेसाइथल अंडे मुख्यतः एम्फीबिया, फिशेस, फ्रॉग्स इनमें पाए जाते हैं,
और मैक्रोलेसाइथल अंडे या जो हम अतिपित्त की जिन्हें कहते हैं वो मुख्यतः बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर होता है। सेंट्रोलेसाइथल एग्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स या कीटों में ही पाए जाते हैं। इनमें जो केंद्रक होगा वो हमेशा जो साइटोप्लाज्म एक्टिव आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, उसके अंदर कई सारे केंद्रक स्थित होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंडे के दूसरे प्रकार के पे। ये जो प्रकार है ये मुख्यतः इसका आधार है शेल की उपस्थिति, शेल या कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो अंडों को बांटा गया है उसको हम क्लियोडिक एग्स एंड नॉन क्लियोडिक एग्स कहते हैं। क्लियोडिक एग्स का मतलब है ऐसे अंडे जो कवच युक्त होते हैं, जिनके ऊपर एक बाह्य कठोर कवच पाया जाता है और भीतर की ओर इसमें योग की काफ़ी मात्रा होती है, वाटर होगा, सॉल्ट होगा, जो कि अंदर विकसित होने वाले भ्रूण को पूरा पोषण प्रदान देते हैं जब तक कि वो पूरा ढंग से डेवलप नहीं हो जाए। इस प्रकार के अंडों के ऊपर जो शेल पाया जाता है, जो कवच पाया जाता है, वो सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और ये पोरस होता है या छिद्रित होता है, ताकि इन छिद्रों के माध्यम से अंदर विकसित होने वाले भ्रूण को बाहर से गैसेस मिल सके या गैसेस का एक्सचेंज हो सके ईजीली। इस प्रकार के एग्स मेनली स्थलीय प्राणियों द्वारा दिए जाते हैं और किसी भी सूखे स्थान पर, जैसे हम कह सकते हैं कि मिट्टी में जहाँ पर ड्राई सॉइल है, जैसे रेप्टाइल है, सांप को अगर हम देखें तो कहीं भी ड्राई सॉइल में वो अपने एग लेइंग करता है। या इसके अतिरिक्त हम पक्षियों के जो अंडे देखते हैं जो घोंसले में दिए जाते हैं पानी या नमी से दूर, उनमें हमेशा क्लियोडिक एग्स ही दिए जाते हैं। इस प्रकार के अंडों में हम देखते हैं बाहर की तरफ कवच उपस्थित है और इस कवच के बाहर की ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है और कवच के अंदर बहुत सारा योग प्रेजेंट है और योग के अलावा एमनियन, एलेंटॉइस, योग सैक एंड कोरियन, इस तरह की कई सारी झिल्लियाँ जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। ये झिल्लियाँ एक तरह का आवरण बनाती है और परिवर्तित होने वाले भ्रूण की रक्षा करती है, नमी बनाए रखती है और साथ ही में कई अन्य प्रकार के कार्य भी इनके होते हैं। तो ये क्लियोडिक एग्स का एक अभिलक्षणिक फीचर है, कवच के साथ में कवच झिल्लियों की उपस्थिति। दूसरा प्रकार है नॉन क्लियोडिक एग्स। इस प्रकार के अंडाणु मुख्यतः जो विविपैरस एनिमल्स हैं उनके होते हैं या फिर ओविपैरस एनिमल्स, अंड जनन करने वाले प्राणी जो मुख्यतः नमी युक्त स्थानों पर अपने अंडे देते हैं या पानी में अंडे देते हैं, ऐसे जीवों के अंडे हमेशा नॉन क्लियोडिक होते हैं। इस प्रकार के अंडों में जो अंडों की झिल्ली है वो हमेशा बिल्कुल सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट और नमी युक्त होती है और इसके अंदर योग की उपस्थिति भी होती है, लेकिन इसमें कवच नहीं पाया जाता। मुख्य लक्षण जो है वो इसमें कवच का अभाव होगा। ये अति पित्त के अंडे नहीं होते हैं, ये मध्यम पित्त की प्रकार के अंडे होते हैं जिससे कि लार्वल स्टेजेस तक डेवलप हो जाती है। उसके बाद में लार्वल स्टेजेस अपने आप पानी में रिलीज़ होने के बाद फीड करती है। अब थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जब भी अंडाणुओं का डेवलपमेंट होता है ये भी अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ अंडों में अनिर्धारित प्रकार का विदलन पाया जाता है जबकि कुछ में निर्धारित प्रकार का विदलन। इसी के आधार पर अंडों को मोज़ेक तथा रेगुलेटिव एग्स कहा जाता है। मोज़ेक एग्स, इनमें हमेशा अनिर्धारित प्रकार का विदलन होगा जिससे अंडाणुओं के विदलन के फलस्वरूप जितनी भी कोशिकाएं बनती है प्रारंभ में, उनका जो भविष्य है, फेट जो है वो निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी कोशिका कुछ भी बॉडी के पार्ट में डेवलप हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप इन कोशिकाओं को अलग अलग कर लें तो प्रत्येक में ये क्षमता होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले या पूरा एनिमल बना सके और एक तरह से टोटिपोटेंट कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। इनका भविष्य पूर्व में निर्धारित नहीं है, ये अपने आप को किसी भी कंडीशन में ढाल के परिवर्तन को कंटिन्यू रख सकती है। दूसरा प्रकार डिटरमाइनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, जिसको हम रेगुलेटिव एग्स भी कहते हैं। इस प्रकार की क्लीवेज में जो अंडाणु होते हैं इसमें विदलन जो है वो निर्धारित प्रकार का होता है। इसका मतलब ये है कि इनमें
जो कोशिकाएं बनती है उनका भविष्य पहले से निर्धारित है। अब अगर 4 कोशिकाएं बनी हैं प्रारंभ में और 4 में से हम 2 कोशिकाएं हटा देते हैं तो जो भ्रूण होगा उसमें किसी न किसी अंग की कमी होगी, क्योंकि उसमें 2 कोशिकाओं वाले जो भी भाग हैं जो हटा लिए गए हैं, जो 2 कोशिकाएं हटा दी गई वो भाग नहीं बन पाते। तो इस कारण से इस प्रकार के विदलन को या इस प्रकार के एग्स को हम कहते हैं रेगुलेटिव एग्स। और इस प्रकार का विदलन निर्धारी विदलन डिटरमिनेट क्लीवेज या निर्धारी विदलन कहलाता है। और कोशिकाओं का भविष्य पहले से फिक्स्ड होता है। कई बार इस प्रकार की कोशिकाओं को अगर अलग कर लिया जाए तो वो एक अपने आप का अपना परिवर्धन करने में सक्षम नहीं होती है और अंततः वो मृत्यु को भी प्राप्त होती है। तो आज हमने मेनली पढ़ा है अंडों का प्रकार। ये एग्स की जो टाइप है हमने अलग अलग आधार पे पढ़े हैं। जैसे पहला हमारा आधार था योग की उपस्थिति तथा योग का वितरण, दूसरा आधार था कवच की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और तीसरा जो हमने एग्स का टाइप पढ़ा है उसका मुख्य आधार है परिवर्धन, किस अंडाणु का परिवर्धन किस प्रकार से हो रहा है, किस विधि से हो रहा है, अनिर्धारी विदलन के द्वारा या निर्धारी विदलन के द्वारा, उसके आधार पर अंडों का प्रकार बांटा गया है। धन्यवाद।